नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर पर। आज की कक्षा में समझने वाले हम वाक्य के भेद। वाक्य के भेद देखिए, वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, उन्हीं के बारे में हम आज की कक्षा में समझने वाले हैं। वाक्य क्या है, वाक्य की परिभाषा क्या है, इनके बारे में हमने पूर्व की कक्षा में अच्छे विस्तार से देख लिया है। अगर आपने हमारी वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से, यहाँ नाम लिखे हैं देखिए। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ये अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। इनके बारे में अपन अलग अलग समझ लेते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। कौन सा? विधानवाचक। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहा? यानी कार्य हो रहा है ऐसा जिन वाक्यों के माध्यम से पता चले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देख लिए, जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, शिवम पढ़ रहा है। तो इन वाक्यों से हमें कार्य करने का पता चल रहा है, तो ये क्या है? विधानवाचक वाक्य कहलाएंगे। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। नाम से ही पता चल रहा है निषेध हो रहा है। जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने भोजन नहीं किया, तो नहीं किया इससे ना होने का पता चल रहा है। दूसरा, तुम मत लिखो, नहीं खेलना है, तो इन वाक्यों से हमें कार्य ना होने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए ये निषेधवाचक वाक्य कहलाएंगे। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा, जिसमें किसी को आदेश दिया जाए, प्रार्थना की जाए, उपदेश दिया जाए, वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों से हमें यह पता चले कि किसी को आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा की जा रही है, वो वाक्य कैसे कहलाएंगे? आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। जैसे देख लीजिए, उदाहरण बहुत स्पष्ट है। कृपया सभी बैठ जाइए, बड़ों का सम्मान करो, बाजार जाकर फल लाओ। तो इसमें क्या किया जा रहा है? किसी से क्या कहा जा रहा है? बैठ जाइए, ठीक है। बड़ों का सम्मान करो, उपदेश दिया जा रहा है, बाजार जाकर फल लाओ, ये क्या है? आदेश है। तो इस प्रकार के वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक। इसमें है, देखो स्पष्ट पता चल रहा है प्रश्नवाचक वाक्य में जिन वाक्यों से, क्या कहा? जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिनसे प्रश्न पूछा जाए ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देख लीजिए, तुम कौन हो, कब जाओगे, आप कहाँ जा रहे हो। तो इनसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। बहुत सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा समझने का काम है। थोड़ा सा समझ लिया तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, इच्छावाचक वाक्य, जिनमें इच्छा जताई जाए। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों से हमें किसी की आकांक्षा हो, आशीर्वाद दिया जाए या कोई भावना, शुभ कामना की दी जाए, वो क्या कहलाएंगे? इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे। उदाहरण देख लीजिए, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, इसमें हम आशीर्वाद दे रहे हैं। नव वर्ष मंगलमय हो, शुभकामना है, आज तो मैं बस फल खाऊंगा, यह इच्छा व्यक्त कर रहा है। तो ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है संदेहवाचक वाक्य। कौन सा है? बोलिए मेरे साथ, संदेहवाचक वाक्य। इसमें क्या है? जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए। शायद, क्या लिया? शायद शाम को वर्षा हो जाए, तो इसमें संभावना व्यक्त हो रही है, वह आ रहा होगा, पर हमें क्या मालूम। इसमें भी संदेह है, हो सकता है कल मैं जाऊं, संभावना है। तो ऐसे वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे। अगला है विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भाव की अभिव्यक्ति हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों से मन में कोई संभावना प्रकट हो जाए, भाव प्रकट हो जाए, वो वाक्य क्या कहलाएंगे? विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। क्लियर? देखो उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है, वाह कितना सुंदर दृश्य। तो मन में एक कोई भावना प्रकट हो रही है ना, मन में कोई गहरी अनुभूति हो रही है, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। दूसरा उदाहरण है, वाह
शाबाश, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। तो ये क्या है? भावना प्रकट हो रही है। तो इस प्रकार के वाक्य क्या कहलाएंगे? विस्मयवाचक वाक्य कहलाएंगे। अगला है संकेतवाचक वाक्य। संकेत, जिन वाक्यों में किसी शर्त या संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों में संकेत दिया जा रहा हो ऐसे वाक्य संकेतवाचक है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, क्या वह यहाँ आ गया? तो ये यहाँ शब्द है ना, ये संकेत है यहाँ का बता रहा, तो ये संकेतवाचक वाक्य है। शर्त क्या है? यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, यहाँ शर्त बता रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य क्या कहलाएंगे? संकेतवाचक वाक्य कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। उनका स्वरूप अच्छे से समझ लिया। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और पसंद आए तो आगे भी भेजें। धन्यवाद।